बंगाल में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की एंट्री, अखिलेश का वार, भाजपा का एजेंट, क्या बदलेगा चुनाव का खेल। यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में ऑब्जर्वर बनाकर एक साफ संदेश दिया है। इस बार चुनावी प्रक्रिया पर सख्त नजर रहेगी। अजय पाल शर्मा ने पहुंचते ही एक्शन मोड में आते हुए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी भी मतदान को डराने या धमकाने की कोशिश हुई तो सख्त कार्रवाई तय है, फिर किसी को पछतावे का मौका नहीं मिलेगा। दरअसल अजय पाल शर्मा को शिकायत मिली थी कि वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद वो खुद मौके पर पहुंचे और एसएसबी, एफएसटी और क्यूआरटी टीमों के साथ छापेमारी भी की। उनका सख्त रुख अब साफ दिखने लगा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अजय पाल शर्मा के बंगाल पहुंचते ही तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच इतनी बेचैनी आखिर क्यों है? आखिर किस बात का डर उन्हें सता रहा है? क्या इस बार वोटिंग में धांधली की गुंजाइश खत्म होती नजर आ रही है, या फिर पुलिस और प्रशासन पहली बार इतने सख्त और निष्पक्ष तरीके से काम करता दिख रहा है? क्या सख्ती कुछ और राजनीतिक दलों के लिए परेशानी बन रही है, या फिर सच में अब चुनावी खेल बदलने वाला है? नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले आईपीएस अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में ऑब्जर्वर बनाकर एक बहुत साफ और सख्त संदेश देने की कोशिश की है कि इस बार चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी या दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी की तैनाती अपने आप में ही ये दिखाती है कि चुनाव आयोग इस बार बंगाल के चुनावों को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है और हर छोटी छोटी शिकायत को भी गंभीरता से ले रहा है। बंगाल पहुंचते ही अजय पाल शर्मा ने जिस तरह से एक्शन लिया, उससे ये साफ हो गया है कि वो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित रहने वाले अधिकारी नहीं है, बल्कि मौके पर जाकर हालात देखने और तुरंत फैसले लेने में विश्वास रखते हैं। सोमवार को उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान को सीधे तौर पर कड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी भी तरह से जनता को डराने या धमकाने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई होगी और फिर किसी को रोने या पछताने का मौका नहीं मिलेगा। उनका ये बयान अब वीडियो के जरिए सामने आ चुका है, जिसने पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। दरअसल 18 और 15 सेकंड के दो वीडियोस सामने आए हैं और तेजी से वायरल भी हो रहे हैं, जिनमें अजय पाल शर्मा बेहद सख्त लहजे में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फिर उसकी खबर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो उसकी खबर अच्छे से लेंगे, फिर बाद में रोना या पछताना मत। इस पूरे घटना की शुरुआत तब हुई जब अजय पाल शर्मा को यह शिकायत मिली थी कि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान के लोग स्थानीय वोटरों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका वोट तृणमूल कांग्रेस को ही मिल सके। यह शिकायत जैसे ही उसके पास पहुंची, उन्होंने बिना देरी किए खुद मौके पर जाने का फैसला किया। उनके साथ एसएसबी, एफएसटी और क्यूआरटी की टीमें भी थी, जिसने इलाके में छापेमारी की। ये कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा था क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में अधिकारी दूर से ही रिपोर्ट मांगकर काम चला लेते हैं, लेकिन यहाँ अजय पाल शर्मा खुद मैदान में उतर गए थे। जहांगीर खान का नाम भी इस पूरे मामले में इसलिए ज्यादा चर्चा में रहा है क्योंकि उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का काफी करीबी माना जाता है। ऐसे में जब एक ऑब्जर्वर सीधे तौर पर जाकर एक उम्मीदवार को चेतावनी दे दे तो इसका राजनीतिक असर भी साफ दिखाई देगा। यही वजह है कि इस कार्रवाई के बाद सियासी माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। जब अजय पाल शर्मा अपनी टीम के साथ दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तो वहां एक अलग ही स्थिति देखने को मिली। उन्होंने स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों से जहांगीर खान के घर का पता पूछा, लेकिन लोग बताने से बचते हुए नजर आए। कई लोगों ने आनाकानी की, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलाके में डर का माहौल हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद
अजय पाल शर्मा की टीम ने हार नहीं मानी और तलाशी के बाद आखिरकार जहांगीर खान का घर ढूंढ ही निकाला। जब वो वहां पहुंचे तो वहां एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। तो वो ये थी कि जहांगीर खान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसमें नियम के अनुसार 10 पुलिसकर्मी तैनात होने चाहिए, लेकिन मौके पर 14 पुलिसकर्मी तैनात थे। ये देखकर अजय पाल शर्मा ने तुरंत स्थानीय एसपी से जवाब मांगा। जब इस बारे में जानकारी ली गई तो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अतिरिक्त 4 पुलिसकर्मियों की तैनाती को लेकर सख्त रुख अपनाया और एसपी को सीधे नोटिस जारी कर दिया कि नियमों के खिलाफ जाकर अतिरिक्त फोर्स क्यों लगाई गई। ये पूरा मामला सिर्फ एक उम्मीदवार या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि इस बार चुनाव आयोग हर छोटी चीज पर नजर रख रहा है। 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब 29 अप्रैल को दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होना है। कोलकाता समेत कई संवेदनशील इलाकों में वोटिंग होनी है, इसलिए सुरक्षा और निष्पक्षता को लेकर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। इसी के तहत 11 नए पुलिस कर्मी भी बंगाल भेजे गए हैं, जिनमें अजय पाल शर्मा का नाम भी शामिल है। जैसे ही उनकी तैनाती हुई, तृणमूल कांग्रेस में इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। पार्टी का कहना है कि अजय पाल शर्मा पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के तहत काम कर चुके हैं और उन पर पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। टीएमसी ने 2020 की एक घटना का जिक्र किया, जब उन्हें रामपुर के एसपी पद से हटाकर उन्नाव के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भेज दिया गया था। ये कार्रवाई एक आंतरिक रिपोर्ट के बाद की गई थी, जिसमें पोस्टिंग में अनियमितताओं की बात कही गई थी। इसके अलावा एक एसआईटी का गठन भी किया गया था, जिसने मामले में सतर्कता से जांच की सिफारिश की थी। उनके खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, साजिश और साक्ष्य मिटाने जैसे आरोप में केसेस दर्ज होने की बात भी सामने आती है। इतना ही नहीं, एक महिला ने उन पर यह भी आरोप लगाया था कि उन्होंने शादी का झांसा देकर धोखा दिया है और शिकायत करने पर उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करवाई गई। यह मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर तक दर्ज हो गई थी और एसआईटी जांच भी बैठाई गई थी। हालांकि बाद में उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल गई, लेकिन ये विवाद लंबे समय तक चर्चा में रहा और इसका असर उनके प्रमोशन पर भी पड़ा। तृणमूल कांग्रेस ने इन सभी आरोपों का हवाला देते हुए कहा है कि अगर निष्पक्षता से समझौता किया गया तो इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि लोकतांत्रिक और सही तरीके की बात तृणमूल कांग्रेस कर रही है। पार्टी ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल का माहौल अलग है और यहाँ किसी भी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अजय पाल शर्मा को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने उन्हें भाजपा का एजेंट बता दिया है। इस बयान के बाद ये मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक हो गया है। अब ये सिर्फ कानून व्यवस्था या चुनावी प्रक्रिया का मामला नहीं रह गया है, बल्कि अलग अलग पार्टियां इसे अपने अपने तरीके से पेश कर रही हैं। अजय पाल शर्मा का करियर भी काफी लंबा रहा है और अलग अलग अनुभवों से भरा रहा है। वो हाथरस, शामली, रामपुर और जौनपुर जैसे जिलों में कप्तान रह चुके हैं। 2013 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में उन्होंने एएसपी के तौर पर जिम्मेदारी भी संभाली थी। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय में एसपी क्रामिक और यूपी 112 के कप्तान के रूप में भी उन्होंने काम किया है। उनके करियर में जहां एक तरफ सख्त और तेज तर्रार अधिकारी की छवि रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विवाद भी उनके साथ साथ जुड़े रहे हैं। अब जब वो पश्चिम बंगाल में चुनावी ऑब्जर्वर के तौर पर पहुंचे हैं, तो उनकी हर कार्रवाई पर नजर रखी जा रही है। विपक्ष के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। एक तरफ जहां उनके समर्थक इसे निष्पक्ष चुनाव की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं, तो वहीं विरोधी दल इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो पा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि दूसरे चरण की वोटिंग किस तरह से पूरे दिन में होती है और क्या वाकई इस बार किसी भी तरह की धांधली पर पूरी तरह से रोक लग पाएगी। क्या ऐसे आईपीएस इस धांधली पर रोक लगा पाएंगे? चुनाव आयोग की मंशा साफ दिखाई दे रही है, लेकिन असली परीक्षा मैदान में ही होगी। यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम और अंतिम सच भी होगा।
आपको हमारी खबर कैसी लगी, आपकी क्या सोच विचार है आईपीएस को लेकर जो अभी बंगाल में ऑब्जर्वर के तौर पर पहुंचे हैं, अब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आखिर इनके वहां पे तैनात होने से विपक्षी दलों के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।